जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सुमन द्विवेदी भक्ति विद सुमन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पितृपक्ष से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। यदि बेटा नहीं है तो माँ बाप का श्राद्ध कौन कर सकता है। साथ में ये भी जानेंगे कि गया में श्राद्ध करने के बाद तर्पण करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आइए जानते हैं, यदि किसी को बेटा नहीं है तो माँ बाप का श्राद्ध कौन कर सकता है। ये बात तो हम सभी को पता ही है कि परिवार में पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को ही श्राद्ध का अधिकार होता है। वहीं अगर किसी पिता के एक से अधिक बेटे हैं तो फिर बड़े बेटे को ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। अगर बड़ा बेटा नहीं है तो फिर छोटा बेटा श्राद्ध कर्म कर सकता है। लेकिन यदि किसी पिता को 3-4 बेटे हैं और सभी भाई अलग अलग रहते हैं तो फिर सभी भाइयों को अलग अलग श्राद्ध कर्म करना चाहिए। परंतु यदि किसी के पुत्र नहीं है तो फिर उसका श्राद्ध पौत्र, परपौत्र, भाई, बेटी का पुत्र, भतीजा, पिता, माँ, बहू, बहन और भांजा भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार अगर पितृपक्ष में कोई नहीं है तो फिर मातृपक्ष का व्यक्ति भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। पिता का पिंडदान कर्म बेटे को ही करना चाहिए। लेकिन यदि बेटा नहीं है तो पत्नी भी श्राद्ध कर्म कर सकती है। पत्नी नहीं है तो कोई सगा सहोदर भाई भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि क्या गया में श्राद्ध करने के बाद अपने पूर्वजों के निमित्त यथा सामर्थ्य श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में संशय होता है कि गया में श्राद्ध करने के बाद पूर्वजों का, पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए या नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों के निमित्त यथा सामर्थ्य श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि श्राद्ध न करने से आप अपने पितरों के कोप के भागीदार बनते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों की तृप्ति हेतु गया करने के बाद भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करना आवश्यक होता है। शास्त्र के अनुसार श्राद्ध के कई अवसर बताए गए हैं, किंतु महालय अर्थात पितृपक्ष में तो श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। इसी प्रकार से श्राद्ध संगम तट, तीर्थ स्थान एवं पवित्र नदी के तट पर श्राद्ध करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इन सब में गया श्राद्ध की अपनी विशेष महिमा व महत्व बताया गया है। वहीं कई लोगों का ये मानना है कि गया में श्राद्ध कर्म करने के पश्चात पितर देवलोक प्रस्थान कर जाते हैं। कुछ विद्वान गया श्राद्ध को अंतिम श्राद्ध मानते हुए इसके पश्चात श्राद्ध न करने का परामर्श देते हैं, जो पूर्णतः अनुचित है। ऐसी बात कहकर वे आम जनमानस को भ्रमित करते हैं, जबकि शास्त्र अनुसार गया श्राद्ध के पश्चात भी बद्रिका क्षेत्र के ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। प्राचीन काल में जहां ब्रह्मा जी का सिर गिरा था उस क्षेत्र को ब्रह्म कपाली कहा जाता है। गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध ब्रह्म कपाली में किया जाता है। हमारे शास्त्रों में श्राद्ध क्षेत्रों का वर्णन प्राप्त होता है जिनमें श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। वे स्थान हैं प्रयाग, पुष्कर, हरिद्वार, गया एवं ब्रह्म कपाली। बदरिका क्षेत्र, कई लोगों को भ्रम होता है कि गया श्राद्ध करने के उपरांत श्राद्ध नहीं करना चाहिए, परंतु
शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में तर्पण व ब्राह्मण भोजन बंद कर देना बहुत गलत होता है। ये एक गलत धारणा है। गया में श्राद्ध करने के उपरांत भी अपने पितरों के निमित्त तर्पण व ब्राह्मण भोजन बंद नहीं करना चाहिए। केवल उनके निमित्त धूप छोड़ना बंद करना चाहिए। गया श्राद्ध के उपरांत भी ब्रह्म कपाली में श्राद्ध किया जाना चाहिए। ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के उपरांत तर्पण व ब्राह्मण भोजन की बाध्यता समाप्त हो जाती है, लेकिन शास्त्र का स्पष्ट निर्देश है कि गया एवं ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने के उपरांत भी अपने पितरों के निमित्त तर्पण व ब्राह्मण भोजन अथवा अमान्य सीधा दान किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष में किन रूपों में हमारे घर आते हैं हमारे पूर्वज। कभी भी इन्हें खाली नहीं लौटाना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ कौवे के रूप में आते हैं, इसलिए श्राद्ध के समय पहले कौवे को खाना खिलाया जाता है। कौवा को खाना खिलाया जाता है क्योंकि कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर गाय या बैल के रूप में भी आकर अपने लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इसलिए श्राद्ध में उन्हें भी विशेष स्थान दिया जाता है। पितृपक्ष के दौरान यदि कोई मेहमान, गरीब या असहाय व्यक्ति आपके घर आए तो उनका आदर सत्कार करें। भूल कर भी इन्हें खाली हाथ न जाने दें। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान अगर पितर हमारे सपने में दिखाई दे रहे हैं तो ये इस बात का इशारा होता है कि वो हमसे अपनी इच्छाओं को प्रकट करना चाह रहे हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, पितृपक्ष से संबंधित ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।